आप लोग जलसा करते हैं तो जलसे का एक आजकल फैशन चला है, गेट बनवाते हैं। अभी सीमांचल में तो गनीमत है, मालदा वगैरह में, बंगाल में हमारे बंगाली वक्ता लोग जाते रहते हैं, मैं तो कम जाता हूँ बंगाल में। वहाँ देखता हूँ बिल्कुल रोड पर एक बहुत बड़ा गेट लगता है और गेट पर अगर अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर है तो खूब बड़ा सा फोटो लगता है। अच्छा, मुझसे लोग फ़ोटो मांगते हैं जलसे वाले कि मौलवी साहब फ़ोटो दे दीजिए, हम पोस्टर पे डालेंगे, हम गेट पर डालेंगे। मैं मना करता हूँ, नहीं फ़ोटो मत डालिए। लेकिन आज के दौर में क्या मुश्किल है, वो यूट्यूब से ले लेते हैं, वो इंटरनेट से ले लेते हैं, तो फ़ोटो मिलने में तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बड़े बड़े गेट लगाते हैं। ये गेट क्यों लगता है भाई? मियाँ बाजार में प्रोग्राम है, बाहर मेन रोड पर हमने गेट लगाया, इस बात का संकेत है, इस बात की अलामत है कि हाँ यहाँ पे जलसा हो रहा है। जहन्नम के अंदर भी गेट होगा। कितना गेट होगा? आपके जलसे में एक गेट होता है, दो गेट होता है, एक लेडीज का गेट होता है। जहन्नम के अंदर 7 गेट होंगे। लहा सबअतु अबवाब, जहन्नम के अंदर 7 दरवाजे होंगे। लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, और हर गेट के लोगों को बांट दिया जाएगा। सारे दरवाजों से कौन लोग दाखिल होंगे उनका बंटवारा कर दिया जाएगा कि इस दरवाजे से शराबी जाएगा, इस दरवाजे से ज़ानी जाएगा, इस दरवाजे से बेनमाजी जाएगा, इस दरवाजे से हरामखोर जाएगा। 7 दरवाजे से जो लोग दाखिल होंगे, लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, उनका बंटवारा पहले से हो जाएगा। अच्छा, जहन्नम में जब जहन्नमी जाएंगे तो ऐसा नहीं सिंगल सिंगल नहीं जाएंगे, वो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। पूरा ग्रुप होगा। बदकार लोगों का अलग ग्रुप होगा, बेनमाजियों का अलग ग्रुप होगा, झूठे लोगों का अलग ग्रुप होगा, चुगलखोरों का अलग ग्रुप होगा। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नमियों को जहन्नम में ग्रुप की शक्ल में लेके जाया जाएगा। उनको हाँक के लेके जाया जाएगा, जैसे जानवरों को, जैसे बकरी बकरा को, जैसे गाय भैंस को हाँक के लेके जाया जाता है। जहन्नमियों को कोई सम्मान के साथ, कोई रिस्पेक्ट के साथ, कोई इज्जत के साथ लेके नहीं जाया जाएगा, उनको हाँक करके लेके जाया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाती। जब जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते वहां जहन्नम के गेट पे खड़े रहेंगे। जहन्नमियों के से फरिश्ते सवाल करेंगे कि चलो जहन्नम में आ जाओ। फिर वो सवाल करेंगे फरिश्ते, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के पैगंबर नहीं आए जो तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते थे? वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें आज के दिन से डराया करते थे। क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन जहन्नमी कहेंगे कि नहीं, आए थे हमारे पास, अल्लाह के पैगंबर भी आए थे, अल्लाह के रसूल भी आए थे, मगर हम बड़े बदनसीब थे, हमने उन नबियों की बात नहीं मानी, हमने उन पैगंबरों की बात नहीं मानी और हम जहन्नम में जाने वाला अमल करते रहे, इसलिए आज हम जहन्नम में आए। अच्छा, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो पैर से नहीं जाएंगे, चेहरे के बल घसीट करके जाएंगे। युहशरूना अला वजहिही युहशरूना अला वुजूहिहिम फी जहन्नम, वो जहन्नम में अपने चेहरों के बल घसीट करके लेके जाए जाएंगे। जहन्नमी चेहरे के बल घसीट के जहन्नम में जाएंगे मेरे भाई। अच्छा, जब जहन्नम में पहुंच गए, अब जहन्नम में भी अलग अलग दर्जे होंगे। जहन्नम बहुत गहरी है, जो जितना ज्यादा गुनहगार है वो उतना अंदर होगा, जितना ज्यादा। इसीलिए अल्लाह ने मुनाफिकों के बारे में कहा, इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, जो मुनाफिक लोग होंगे, जो ईमान का चोला पहन करके ईमान वालों को धोखा देंगे, वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो जहन्नम के बहुत सारे दर्जे होंगे। अच्छा, जहन्नम कितनी गहरी होगी? एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा के साथ बैठे थे, अचानक एक जोरदार आवाज आई,
आपने साहबा से पूछा कि ऐ साहबा क्या तुम जानते हो ये आवाज़ कहाँ से आई? साहबा ने कहा हमें नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु सबईन खरीफा। ऐ मेरे साहबा, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज़ थी जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। फहुवा यहवी अलआना फहुवा यंतही इला कारिया। 70 साल के बाद आज वो पत्थर जहन्नम की तह तक पहुँचा है, जहन्नम की गहराई तक पहुँचा है। जहन्नम इतनी गहरी है कि पत्थर को जहन्नम की तह तक पहुंचने में 70 साल लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया में आग लगती है, कैसे लगती है? किसी दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लग गई। किसी गोदाम में आग लगी, पेट्रोल से लग गई, डीजल से लग गई। इसलिए पेट्रोल पंप पर आप देखते हैं वहां लिखा रहता है स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। पेट्रोल पंप पर आप सिगरेट नहीं पी सकते। इस्लाम की नज़र में तो सिगरेट कहीं भी नहीं पी सकते, लेकिन पेट्रोल पंप पर यह क्यों लिखा रहता है? क्योंकि सिगरेट की एक चिंगारी पूरे पेट्रोल पंप को जला के राख कर सकती है, क्योंकि पेट्रोल खतरनाक चीज़ है, उससे आग फैलती है। सवाल यह पैदा होता है जहन्नम की जो आग होगी, उस आग का ईंधन क्या होगा? क्या वो पेट्रोल से जलेगी? क्या वो डीजल से जलेगी? क्या वो कोयले से जलेगी? क्या वो लकड़ी से जलेगी? कुरान करीम जवाब देता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद। और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो इंसान नहीं होंगे जो रिश्वत ले ले, वो तो फरिश्ते होंगे। और फरिश्ते किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, फरिश्ते किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया में क्या होता है? इंसान जेल में जाता है, जेलर को पैसा दे देता है, उसको जेल में आराम से हाई फाई फैसिलिटी मिलती है। केस चलता है अदालत में, वकील अच्छा वकील हायर कर लेता है, केस जीत जाता है, बेईमान ईमानदार बन जाता है, चोर सही बन जाता है, कातिल छोड़ दिया जाता है, बेकसूर गिरफ्तार हो जाता है। यही तो चल रहा है अदालत में। अल्लाह की अदालत में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वह फरिश्तों के हाथ में कंट्रोल होगा और फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, फरिश्ते किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। फरिश्ते अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उनको जो ड्यूटी अल्लाह ताला देता है वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अच्छा, दुनिया में आग लगती है, दुनिया की आग में कोई जल जाता है, उसकी बॉडी का जो हाल होता है, कभी आपने कहीं पर कोई जलने वाला हादसा हुआ देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक मामला होता है। एक इंसान अगर जल के मर जाए तो उसकी डेड बॉडी को बहुत से कमजोर दिल के लोग तो देख ही नहीं सकते, उनको उल्टी हो जाएगी, इतनी खतरनाक शक्ल बन जाती है। ये दुनिया की आग का हाल है मेरे भाइयों। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, नारुकुम जुज़ुम मिन सबईन जुज़अम मिन नारी जहन्नम। ओ लोगो, जहन्नम की आग के 70 हिस्से कर दिए जाएं तो उन 70 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया में आया है, एक हिस्सा बाकी 69 हिस्सा तो जहन्नम की आग के अंदर है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम इससे 69 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी, और जितनी दुनिया की आग जलाती है इससे 70 गुना ज़्यादा खतरनाक जलाने वाली आग जहन्नम की होगी। दुनिया में कोई इंसान जलता है, एक बार जल गया मर गया, काम खत्म। लेकिन जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया हम उनको जहन्नम के अंदर डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब एक मर्तबा उनके जिस्म की खाल जल जाएगी, उनके बदन का चमड़ा जल जाएगा, हम दूसरा चमड़ा उनके ऊपर चढ़ा देंगे, हम बार बार उनको जलने की तकलीफ देंगे। जहन्नम में भूख भी लगेगी, जहन्नम में प्यास भी लगेगी, तो खाना क्या मिलेगा, पानी क्या मिलेगा। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री।
जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, वो कांटेदार झाड़ी जब अपने हलक में डालेंगे न तो उससे पेट भरेगा न बदन में ताकत आएगी, बस उनको खिलाने के तौर पर वो कांटेदार जरी नाम की झाड़ी खिलाई जाएगी। और एक फल है, उसका नाम है ज़क्कूम। ये ज़क्कूम का पेड़ जो है ये जहन्नम के अंदर निकलेगा। जब अल्लाह ताला ने ज़क्कूम का जिक्र किया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया कि दुनिया में आज तक कभी हमने तो ये नहीं देखा कि आग में से पेड़ निकलता हो। ये कौन सा पेड़ है जो जहन्नम के अंदर से निकलेगा? अल्लाह ने फरमाया इन्ना जअलनाहा फितनतन लिज़्ज़ालिमीन, हमने ज़क्कूम के दरख्त को आजमाइश बना दिया, हमने फितना बना दिया जालिमों के लिए। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, ये ज़क्कूम का दरख्त जहन्नम की जड़ में निकलेगा। तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन, और उसका जो फल होगा इतना खतरनाक देखने में होगा जैसे शैतान का सर है, शैतान के सर की तरह देखने में खतरनाक होगा। और वो ज़क्कूम का दरख्त जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। वो इतना कड़वा कसैला होगा कि उनके पेट में जाकर के बदहजमी करेगा। फमालिऊन मिनहल बुतून, जहन्नमी उसी ज़क्कूम को खा करके अपना पेट भरेंगे। सुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, फिर उनको खौलता हुआ पानी भी दिया जाएगा। एक तो ज़क्कूम अपने आप में खुद ही कड़वा होगा और उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। ये तकलीफ, ये टॉर्चर, ये अजियत जहन्नमियों को दी जाएगी। मेरे प्यारे साथी, दुनिया में हम गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं और सूती चादर बिछा के हम सोते हैं। सर्दी का मौसम आता है हम कंबल ओढ़ लेते हैं, हम ऊन का कपड़ा पहनते हैं। जहन्नमियों को कौन सा कपड़ा पहनाया जाएगा? फल्लज़ीन कफ़रू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे, वो आग का कपड़ा पहनेंगे। फल्लज़ीन कफ़रू कुत्तियत लहुम मिन सियाब युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, जब खौलता हुआ पानी उनके सर पे डाला जाएगा उनकी अंदर की अतड़ियां भी उससे जल जाएंगी, उनकी चमड़ियां भी जल जाएंगी। ये जहन्नम का अजाब होगा मेरे भाई। और जानते हो दुनिया में कहीं जख्म हो जाता है ना तो जख्म के अंदर पीप भर जाता है, पीला पीला पीप। हमारे या उसको मवाद बोलते, पता नहीं आपके बंगला में क्या बोलते हैं, पीप और मवाद उसको कहा जाता है। जहन्नमियों को वो पीप और मवाद पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों को पीप और मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, वो इतना खतरनाक होगा, वो इतना गंदा होगा, वो इतना घिनौना होगा कि जहन्नमी बेचारा प्यास से परेशान होगा, लेकिन वो उस पीप और मवाद को बड़ी मुश्किल से अपनी हालत के नीचे उतारेगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्li मकान वमा हुवा बिमय्यित, वो बेचारा हर तरफ से मौत उसके पास आएगी मगर फिर भी वो मरेगा नहीं। जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेढा की शक्ल में लाएगा और मौत के गले पर छुरी चला दी जाएगी, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को कुर्बान कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है और ऐ जहन्नमियों हमेशा जहन्नम में रहना है। अब मौत आने वाली नहीं है, मौत का मामला ख़त्म हो गया। जहन्नमी बेचारे परेशान होकर के जहन्नम के दारोगा से रिक्वेस्ट करेंगे, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति वनादौ या मालिकुल यक़्दि अलैना रब्बुका क़ाला इन्नकुम माकितून। जहन्नमी कहेंगे ऐ जहन्नम के दारोगा, ऐ मालिक। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या होगा? मालिक। जन्नत के दारोगा का नाम
रिजवान और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक। तो कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमें एक बार मार दे, हमें एक बार मौत दे दे, ये तिल तिल न मारे, ये बार बार न मारे, ये किस्तों में न मारे, एक बार हमें मार के काम खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा क़ाला इन्नकुम माकिसून, ऐ जहन्नमियों तुम्हें हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर, कितने पत्थर दिल हो गए हम लोग। उस जहन्नम के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले। हम दुआ भी करते हैं मगर उस जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। कितने काम हम ऐसे करते हैं जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं, और अभी मैं बयान करूंगा वो कौन से काम हैं। चंद अहम काम बयान करूंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मेरे भाइयों, हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, जुमा के खुतबे में हम अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें सुनते हैं, मगर हमारा दिल कांपता नहीं है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, हमारे दिलों में डर पैदा नहीं होता है। क्यों? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारे दिल तो इतने कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर तुम्हारे दिल हो गए। पत्थर के ऊपर भी पानी बार बार पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है, पत्थर से भी पानी रिसने लगता है। ऐ इंसानों, अल्लाह की नाफरमानी करते करते तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। आज हकीकत में मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। वरना सहाबे किराम तो जहन्नम की बात सुन के रोने लगते थे। जहन्नम की बात सुनकर के सहाबे किराम रोने लगते थे।